Dear student, let's start today's lecture. Dear student, let's start today's lecture. Assalamu alaikum students, hope you're all fine in your homes. I am the science teacher of class 5. Today is your first lecture which I am going to teach you. So students, our chapter name is reproduction in plants. स्टूडेंट्स, आपको पहले इसका जो है एक शॉर्ट इंट्रोडक्शन दे दूंगी इस चैप्टर का, फिर उसकी रीडिंग करेंगे और फिर जो है आपको कॉपी वर्क भी बताऊंगी और वो कॉपी वर्क आपने जो है अपनी कॉपीज़ के ऊपर करना है, नीट कॉपीज़ पे, बहुत ज़्यादा नीट राइटिंग में, जैसे आपको मैं बता रही हूँ सेम वैसे। अभी मैं आपको शॉर्ट इंट्रोडक्शन दे रही हूँ इसका। तो रिप्रोडक्शन इन प्लांट्स में जो है वो आपको बताया जाएगा कि प्लांट्स की रिप्रोडक्शन कैसे होती है। इसमें जो है हम फर्स्ट ऑफ ऑल पढ़ेंगे रिप्रोडक्शन इन प्लांट्स के बारे में, उसके बाद हम पढ़ेंगे रिप्रोडक्शन स्ट्रक्चर एंड डिस्पर्सल ऑफ सीड्स के जो है प्लांट्स कैसे बनते हैं। आपको पता है प्लांट सबसे पहले जो है बीज के ज़रिए से बनते हैं, बीजों को आप जो है वो मिट्टी में दबाते हैं और फिर जो है वो प्लांट्स बनते हैं। जर्मिनेशन होता है कि आपके जो प्लांट्स हैं वो बड़े होने के सारे प्रोसेस को जर्मिनेशन कहते हैं, कि आपका प्लांट पहले एक सीड था छोटा और फिर वो छोटा सीड जो बड़ा हुआ प्लांट बना, फिर आगे फर्दर ट्री बन गया, उसके ऊपर फ्रूट्स लगे, फ्लावर्स लगे। इस तरह से ये प्रोसेस होता है जर्मिनेशन का। उसके बाद है फूड फ्रॉम प्लांट्स, के प्लांट्स से हम खाना कैसे हासिल कर सकते हैं। आपको पता है कि आप प्लांट से फ्रूट्स भी खाते हो। अब जो है आपको पहले ये बता दूं कि रिप्रोडक्शन सब में एक जैसे नहीं होती। एनिमल्स में अलग तरीके से रिप्रोडक्शन होती है, प्लांट्स में अलग तरीके से रिप्रोडक्शन होती है, और जैसे कि एनिमल्स में अलग तरीके से रिप्रोडक्शन होती है, बर्ड्स में अलग तरीके से रिप्रोडक्शन होती है, पानी में जो जानवर रहते हैं उनमें अलग तरीके से रिप्रोडक्शन होती है। रिप्रोडक्शन का मतलब होता है पैदा करना, नस्ल बढ़ाना, अफजाइश करना, ठीक है। रिप्रोडक्शन का मैं बता दूं, रिप्रोडक्शन ह्यूमंस में कैसी होती है। रिप्रोडक्शन ह्यूमंस में ऐसे होती है कि ह्यूमंस में रिप्रोडक्शन बेबीज़ के थ्रू होती है। फ़िशेज़ में रिप्रोडक्शन इस तरह से होती है कि फ़िशेज़ जो है वो एग्स ले करते हैं, अंडे देते हैं और फिर वो जाके फिर मछलियाँ पैदा होती हैं उनमें से। बर्ड्स की रिप्रोडक्शन ऐसे होती है कि बर्ड्स भी अंडे देते हैं। प्लांट्स की रिप्रोडक्शन होती है कि प्लांट्स के ऊपर फ्लावर्स लगते हैं और अगर वो फ्लावर जो है फ्रूट बनने आ गए तो फिर वो जो है वो फ्रूट बनेंगे। रिप्रोडक्शन प्लांट्स में होती है कि प्लांट्स के ऊपर फ्लावर्स, पहले एक सीड होता है, सीड बड़ा होता है और फिर जो है वो सीड बड़ा होकर प्लांट बन जाता है, प्लांट के ऊपर फ्लावर्स लगते हैं और फिर अगर वो जो प्लांट है वो किसी उसका रोज़ का है तो उसके ऊपर रोज़ लगेंगे, और अगर वो प्लांट किसी फ्रूट का है तो उसके ऊपर फ्रूट्स लगेंगे। फॉर एग्ज़ाम्पल, अब जो है आगे पार्ट्स ऑफ फ्लावर पढ़ते हैं हम, कि फ्लावर के कितने पार्ट्स होते हैं, क्योंकि बेसिकली जो है वो हम क्योंकि चैप्टर जो है वो पढ़ रहे हैं रिप्रोडक्शन इन प्लांट्स, इसलिए हम इसमें फ्लावर्स का पढ़ेंगे, क्योंकि आपको मैंने ऊपर बता दिया कि प्लांट्स जो है वो फ्लावर्स के थ्रू रिप्रोड्यूस करते हैं। पहला जो है वो पार्ट होता है फ्लावर का सेपल्स होती हैं पत्तियाँ। फॉर एग्ज़ाम्पल, एक रोज़ का फ्लावर है, उसकी जो रेड कलर की पेटल्स होती हैं ना, उसके नीचे जो होती है ग्रीन कलर की लगी होती है ना कलियाँ, उसको कहते हैं सेपल्स, और वो लीफ लाइक होती हैं, बिल्कुल पत्तों के जैसे होती हैं, ठीक है। उसके बाद पेटल्स आती हैं, कलर्ड पार्ट होता है, ठीक है। इसमें कलर्ड पार्ट ये होता है कि जैसे कि कोई भी आप सनफ्लावर ले लो, सनफ्लावर में जो येलो कलर की पेटल्स होती हैं उसकी पत्तियाँ होती हैं, रोज़ में जो रेड कलर की पेटल्स होती हैं वो उसकी पत्तियाँ होती हैं और वो कलर्ड होती हैं। हर फ्लावर में ऐसा पार्ट ज़रूर होता है। स्टेमन जो है वो मेल पार्ट होता है, स्टेमन उसकी होती है जो उसकी स्टेम होती है। कार्पल फीमेल पार्ट होता है। कार्पल भी आपको मैं अगले लेक्चर में दिखाऊंगी कि वो किस तरह से दिखता है, फ्लावर के अंदर होता है, उसके अंदर छोटे छोटे पोलन्स होते हैं और ये फीमेल पार्ट होता है। ये मेल पार्ट होता है, ये फीमेल पार्ट होता है। इनके अंदर भी मेल और फीमेल पार्ट होते हैं क्योंकि ये भी रिप्रोड्यूस करते हैं और प्लांट्स भी जो है वो लिविंग थिंग्स होते हैं। स्टूडेंट्स, अब जो है हम इसकी रीडिंग करेंगे। आप लोग ये डायग्राम को देख सकते हैं, मैं डायग्राम दोबारा एक्सप्लेन कर देती हूँ। ये जो है मैंने आपको बताया था कि ये होता है इसके सेपल्स होते हैं ये, ठीक है। ये लीफ की तरह के लगते हैं। फ्लावर, हर फ्लावर में ऐसा स्ट्रक्चर होता है। आप अपने घरों में फ्लावर्स देखें, उन फ्लावर में भी ऐसा स्ट्रक्चर होगा। ये सेपल है, ये पेटल है, ये कलर पार्ट है, ठीक है। अब जो है आगे ये कार्पल है जो आपको मैंने पहले बताया था। कार्पल जो है वो फीमेल पार्ट है।
कार्पल ये होता है जो कि सेपल्स के साथ जुड़ा होता है। इसके अंदर जो है वो और भी चीज़ें होती हैं, मैं आपको बताऊंगी। ये स्टिग्मा है, स्टिग्मा ऊपर आता है और स्टिग्मा जो है वो मेल पार्ट होता है। ये भी लगे होते हैं फ्लावर्स के ऊपर। ये होते हैं एंथर्स। इनके ऊपर किसी के ऊपर पोलन ग्रेन होते हैं, किसी के ऊपर नहीं होते। पोलन ग्रेन्स के ही ज़रिए से रिप्रोडक्शन होती है, मतलब एक इंसेक्ट बैठता है, उसकी बॉडी के साथ पोलन ग्रेन लगते हैं, वो उठ के दूसरे फ्लावर पे जाता है, वहाँ पे फिर वो पोलन ग्रेन अपने गिरा देता है और फिर जाके रिप्रोडक्शन होती है इस तरह से। ठीक है, ये इसका स्टाइल है। इसके अंदर जो है ओव्यूल है, ओवरी है। ठीक है, ये इसके फाइलामेंट्स हैं, ये लगे हुए हैं, ये इसके फाइलामेंट्स हैं। ठीक है, बहुत बारीक बारीक। ये रोज़ फ्लावर के अंदर ना बहुत ज़्यादा प्रोमिनेंट आपको नज़र आ जाएंगी ये चीज़ें। आपने रोज़ फ्लावर में ज़रूर ये चीज़ें देखनी है। ये सब पार्ट्स जो हैं इन्हीं को ही हम आगे पढ़ेंगे, क्योंकि इन्हीं पार्ट्स को इसी पार्ट्स को जो है वो आगे डिस्क्राइब किया गया है कि किस तरह से प्लांट्स जो है वो रिप्रोडक्शन करते हैं अपनी। अब हम रीडिंग स्टार्ट करते हैं। लिविंग थिंग्स प्रोड्यूस young ones like themselves, this is called reproduction। ये reproduction की definition आ गई है। Humans have babies, fish lay eggs, and simple form of life just divided into two। In this chapter we will have a look at how plants produce new plants। मतलब इस चैप्टर में हम देखेंगे कि प्लांट्स कैसे अपने से नए प्लांट्स बनाते हैं। प्लांट्स हैव फ्लावर्स इन ऑर्डर टू रिप्रोड्यूस। प्लांट्स के अंदर फ्लावर्स होते हैं रिप्रोडक्शन के लिए। The color and smell of the petal of flowers attract insects. These insects help in reproduction। मतलब कि इनका जो कलर है वो इंसेक्ट्स को बहुत ज़्यादा अट्रैक्ट करता है। इसकी स्मेल भी इंसेक्ट्स को अट्रैक्ट करती है। आपको पता है ना, तितलियाँ भी जो है इनके ऊपर बैठती हैं फ्लावर्स के ऊपर, फिर इनका जो है वो रस चूसती हैं, इनको जो है अट्रैक्ट करती हैं चीज़ें, फिर वो दूसरे फ्लावर पे जाके बैठती हैं, तो वो पोलन ग्रेन यहाँ से लेके दूसरे फ्लावर के पास ले जाती हैं। अब हम जो है पार्ट्स ऑफ फ्लावर इसमें डिस्कस करेंगे। ठीक है, आपको मैंने पार्ट्स ऑफ फ्लावर पहले एक्सप्लेन कर दिए थे। इन शॉर्ट, द वेरियस पार्ट्स ऑफ फ्लावर आर सेपल्स, पेटल्स, स्टेमन और कार्पल। Sepals, these are green leaf-like structures at the base of flower। They protect the flower when it is upbud। मतलब ये ग्रीन होते हैं और ये जो है इसकी बेस पे लगे होते हैं और ये इसको प्रोटेक्ट करते हैं जब वो फ्लावर अभी नहीं बना होता, जब वो कली होती है तो वो उसको प्रोटेक्ट करता है ये सेपल के अंदर से वो बच सके और जो है ग्रो हो सके। पेटल्स, दीज आर ब्राइटली कलर्ड पार्ट ऑफ अ फ्लावर। दे अट्रैक्ट इंसेक्ट्स। ये कलर इनके ब्राइट होते हैं, हमको बताया था। Stamen, it is a male part of flower। It is made up of identical filaments with a swollen head at the top called the anther। The anther has a yellow powder-like substance called the pollen grain। इसका पोलन ग्रेन लगे होते हैं ऊपर, क्योंकि ये जो है वो एक मेल पार्ट है। इसके पोलन ग्रेन मैंने को बताया था एंथर के साथ लगे होते हैं। इसके फाइलामेंट्स भी होते हैं। ठीक है, कार्पल, इट इज़ अ फीमेल पार्ट ऑफ फ्लावर। इट इज़ लोकेटेड इन सेंटर ऑफ फ्लावर। ये सेंटर में होता है। इट इज़ कंसिस्ट ऑफ स्टिग्मा, स्टाइल एंड ओवरी। ये जो है एंथर और पोलन ग्रेन के ऊपर होता है कंसिस्ट, और ये जो है इसके अंदर होते हैं स्टिग्मा, स्टाइल और ओवरी। स्टिग्मा होता है ये, स्टाइल ये है, ओवरी ये है। ठीक है, ओवरी कंटेन्स टाइनी ओव्यूल्स। ओवरी के अंदर ओव्यूल्स होते हैं। द ओवरी फॉर्म्स अ फ्रूट एंड ओव्यूल फॉर्म्स अ सीड। ओवरी जो है वो फ्रूट बनाता है, ओव्यूल्स जो है वो सीड्स बनाता है, और उन्हीं सीड्स को आप अपने एप्पल खाए, आप उसका सीड जो है वो निकालेंगे, मिट्टी में दबाएंगे, तो उसको जो है आप लोग हवा, पानी, रोशनी देंगे, तो वो जो है फिर नेक्स्ट एप्पल ट्री में जो है वो ग्रो कर जाएगा, क्योंकि उसके सीड्स होती है मेन चीज़, उसी के सीड्स आगे से ग्रो करेंगे। अब आप जो है वो अपनी कॉपी पे आ जाएं। आपने अपनी कॉपी के पहले पेज पे फर्स्ट टर्म लिखना है बहुत ज़्यादा नीट फॉर्म में। उसके बाद सेकंड पेज पे आपने लिखना है कलर से रिप्रोडक्शन इन प्लांट्स, जो आपके चैप्टर का नेम है। इस तरह से आपने जो है वो डेट लगानी है पॉइंटर के साथ, क्योंकि आपकी 5 क्लास है और आपका पॉइंटर होगा ब्लैक यूज़। ये आपने डे लगाया। इस तरह से मार्जिन लाइन लगानी है, बहुत ही नीट और क्लीन राइटिंग में हो, प्रॉपर वे में हो। आपने पॉइंटर से नंबरिंग करनी है बकाया। सब जो है वो आपका पेंसिल से होगा। जो है इसके वर्ड्स मीनिंग आपने लिखने हैं। मैं वर्ड्स मीनिंग पढ़ रही हूँ। ठीक है, रिप्रोडक्शन अफजाइश या नस्ल, पेटल्स फूल की पत्तियाँ, अट्रैक्ट कशिश करना या अपनी तरफ मतवज्जा करना, इंसेक्ट्स कीड़े मकोड़े, मेल पार्ट नर हिस्सा, आइडेंटिकल एक जैसी, फाइलामेंट्स तंत या सूत, फीमेल पार्ट मादा हिस्सा, टाइनी छोटा, प्रोटेक्ट हिफाजत करना। आपने वर्ड्स मीनिंग जो है वो सेम इस तरह से लिखने हैं अपनी कॉपीज़ के ऊपर।
ठीक है। उसके बाद क्वेश्चंस आपको दे दिए हैं, आपने आंसर्स खुद फाइंड करके लिखने हैं। आप लेक्चर ध्यान से सुनेंगे तो आपको समझ आ जाएगी कि उन्हीं क्वेश्चंस के उन्हीं में से, उसी पैराग्राफ में से आपके क्वेश्चंस पूछे गए हैं और आपने उसी में से आंसर्स देने हैं। आउट ऑफ द पैराग्राफ कोई क्वेश्चन नहीं है, आपने गौर से सुनना है मेरा लेक्चर। व्हाट इज़ रिप्रोडक्शन, आपने सिर्फ पॉइंटर से अपने क्वेश्चन के क्यू जो है वो मार्क करने हैं और आंसर का ए बकाया सारा अपने पेंसिल से लिखना है नीट राइटिंग में। व्हाट इज़ रिप्रोडक्शन, रिप्रोडक्शन क्या होती है, इसमें डेफिनेशन लिखनी है। नेम द पार्ट्स ऑफ फ्लावर, सिर्फ नाम लिखने हैं पार्ट्स ऑफ फ्लावर के, ठीक है, कि आपने बताना है कि फ्लावर्स के पार्ट्स कौन कौन से, सिर्फ नाम लिखने हैं। पोलन ग्रेन का बताना है, पोलन ग्रेन की डेफिनेशन हमने पढ़ी थी। विच इज़ अ मेल पार्ट ऑफ अ फ्लावर, सिर्फ ये बताना है आपने कि फ्लावर का जो मेल पार्ट है वो कौन सा है। व्हाट आर सेपल्स, सेपल्स क्या होते हैं। व्हाट डज ओवरी कंटेन, ओवरी में क्या चीज़ें होती हैं, कौन सी चीज़ें होती हैं, 3 मैंने बताया था आपको। ड्रा अ लेबल डायग्राम टू शो द पार्ट्स ऑफ फ्लावर, आपने डायग्राम बनाने जैसे आपकी बुक पे बनी हुई है फ्लावर की, उसके जो है पार्ट्स को लेबल करना है कि ये पार्ट्स हैं इसके और शो करना है सारा। विच इज़ अ फीमेल पार्ट ऑफ द फ्लावर, के फीमेल पार्ट कौन सा है आपने वो बताना है। वेयर डज कार्पल लोकेटेड इन अ फ्लावर, कि कार्पल जो है वो कहाँ लोकेट कर रहा है, फ्लावर के अंदर कौन सी जगह पे है। एंड व्हाट डज कार्पल कंटेन, और कार्पल में कौन सी चीज़ें होती हैं। ये टोटल 9 क्वेश्चन है और 10 वर्ड्स मीनिंग है। ये आपने अपनी कॉपी पे बहुत ज़्यादा नीट और क्लीन राइटिंग में करना है और आपने जो है अपने घर में अपने पेरेंट्स को इस चीज़ से तंग नहीं करना। आपने आराम से अपना ऑनलाइन लेक्चर देखना है, सुनना है ध्यान से और आपने अपना काम अपनी ही रिस्पॉन्सिबिलिटी से कर लेना, क्योंकि आप 5 क्लास है, आप रिस्पॉन्सिबल हैं। आप लोग जैसे आपको पता है लॉकडाउन है तो आप घर में नमाज़ें शुरू करें, कुरान पाक शुरू करें, उसके बाद अपनी एक रूटीन बनाएं, अपना एक टाइम टेबल बनाएं, खेलने का भी, पढ़ने का भी और जो है दूसरे कामों का भी, ताकि आपका टाइम वेस्ट ना हो और आप कुछ ना कुछ गेन करें। और इन छुट्टियों में आप बहुत अच्छा सा पढ़ लें ताकि आप इधर जब आएँ स्कूल में, जब भी स्कूल ओपन होंगे तो आप बहुत अच्छे तरीके से टेस्ट दें और आपका रिज़ल्ट बहुत अच्छा आए और आपका रिज़ल्ट देखे टीचर्स भी खुश हों और पेरेंट्स भी खुश हों। तो आपने अपना काम बहुत ज़्यादा रिस्पॉन्सिबिलिटी से करना है ताकि आपके काम को बहुत ज़्यादा अप्रिशिएट किया जाए। थैंक यू सो मच। अब सेकेंड लेक्चर में आपसे मुलाकात होगी।